हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुथार मैथ क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की क्लास के अंदर हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का जो मैथ का पेपर्स हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे पूर्ण डिटेल के साथ। जो इसके खंड ए हैं, जिसके छोटे क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन वाले, रिक्त स्थान और एक एक नंबर के जो सॉल्व करके क्वेश्चन थे, उन सभी को हम आज की क्लास के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं मेरे प्यारे बच्चों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने काम किया, जिस तरीके से आपको बताया गया, आप उस तरीके से काम करते गए और जो हमने जो सोचा था, हमने कक्षा 8 में जो अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम दिया है, ये वाला 2022 का, वो जब कक्षा 8 में था तब हमारा सपना स्टार्ट हुआ था कि इन्हीं बच्चों, क्योंकि उनका 8वीं कक्षा का एग्ज़ाम हुआ नहीं था बोर्ड का। फिर 9th में हमने बढ़िया तैयार किया, 10वीं में हमने ये ठान ही लिया था 100 में से 100 आए हैं। एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, कितनी रफ कॉपीज में उन्होंने काम किया, कितने बार बुक निकाली, कितने बार उन्होंने प्री बोर्ड दिया, कितने हमने टेस्ट दिए थे, किस तरीके से हमने काम किया था, तब जाके ये हमें मुकाम हासिल प्राप्त हुई। तो हम आज की क्लास के अंदर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो अभी फ़िलहाल 10वीं क्लास में प्रवेश कर चुके, जो 9th क्लास के हैं, आप लोगों को भी हम अब बढ़िया तरीके से तैयार हो जाना है, क्योंकि हमें इस बार और शानदार तरीके से जो इस बार आया उससे हमें डबल करके दिखाना है। ये हमारा एक दूसरा बोल सकते हैं अपन गोल है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करें, इस पेपर को सॉल्व करें। हाँ, एक बात और बता दूं, मैं कक्षा 10 के बच्चे जो हैं, जो अभी 11th क्लास में आ रहे हैं, जो मैथ लेना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा क्लासें आपकी मैथ की लेके आऊँ। चलो इस क्वेश्चंस को, पेपर्स को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बहुपद जो आपको दे रखा है, इस बहुपद में px की वैल्यू हमें ये दे रखी है और ये कह रहा है कि इसकी घात कितनी होगी। घात का मतलब डिग्री। अब घात हमें निकालना है, तो प्यारे बच्चों, घात निकालने के लिए हमें इसको आपस में सोल्व करना पड़ेगा। यानी पूरा तब सोल्व होगा तभी जाके हम पता कर सकते हैं कि इसकी घात क्या होगी। तो सबसे पहली बात, इन दोनों को हम आपस में गुना करेंगे। तो देखो, ये 3 - x, x - 4। देखो, मैं एक बात तो सीधा पता है अपने को, क्योंकि x जब अंदर x से गुना होगा तो x स्क्वायर बनेगा। सिंपल सी एक बात है कि x स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर के अंदर घात 2 है, इसलिए हमारा आंसर तो आ जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को पूर्ण तरीके से समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको px की वैल्यू दे रखी है और px की वैल्यू दे रखी थी 3 - x और x - 4। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, तब गुणा का चिन्ह होता है। इसको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, दो तरीके हैं, एक तो सरल समीकरण से कर सकते हैं, एक सीधा कर सकते हैं। सरल समीकरण देखो, x इधर है तो हमें सीधा करना पड़ेगा, सरल समीकरण इसमें नहीं लग सकती। चलो सीधा कैसे, इस 3 को इससे गुना किया तो ये बना 3x, 3 को इससे गुना किया तो -12 बन चुका है, x को इससे गुना किया -x² बन चुका है, इससे गुना किया +++4x बन चुका है, और 4x और ये 3x हो जाएंगे 7x -12 -x²। ये अपने पास एक समीकरण बनी है, द्विघात बहुपद बना है। और द्विघात बहुपद के अंदर घात देखो, 2 घात है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 नंबर। यदि पदों वाली एक समांतर श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, यानी प्यारे बच्चों आपको क्या दे दिया, प्रथम पद यानी a1 कितना दे दिया, 2 दे दिया। अच्छा, ये कह रहा है अंतिम पद an भी आपको दे दिया 10 यानी 10 दे दिया। 2 बातें आपको दे रखी है। उसके बाद ये कह रहा है समांतर श्रेणी का योगफल बताना है। प्यारे बच्चों, क्या बताना है, योगफल का मतलब होता है SN जो है वो आपको बताना है। तो हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला लगाते हैं तो उस फॉर्मूले के अंदर हमें SN पदों का योग बताना है, और योगफल का सूत्र जो होता है वो अपने पास क्या होता है, वो ये होता है कि इसके 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। अब आपको ध्यान लगाना है कि दोनों में से कौन सा लगाएंगे। SN = n/2 a + an, ये होता है फॉर्मूला, और एक होता है बड़े वाला। तो इस समांतर श्रेणी के माध्यम से हमें ये निकालना है। लेकिन हमारे पास प्रथम पद है an है, लेकिन हमारे पास अभी तक n नहीं है, तो हम पहले n पता कर लें।
और n पता करने के लिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि an इजिकल टू कितना है 10, और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d इजिकल टू 10 होता है। a की जगह अपने पास कितना है, a की जगह अपने पास 2 है। अच्छा, n की वैल्यू जो है अपने को गिवन नहीं है, प्रश्न था। अच्छा एक मिनट, इसमें 6 पदों यानी n की वैल्यू है अपने पास 6 पदों, तो n की वैल्यू दे रखी है तो हमें इसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा फॉर्मूले हम गिवन कर देंगे, पुट कर देंगे। देखिए ध्यान से, S6 n की जगह कितना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने नहीं लिखा है। n की जगह 6/2, a की जगह अपने पास कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। an की जगह अपने पास कितना है 10, तो 10 लिख देंगे। तो यहाँ से S6 बराबर 2 का भाग दिया 3, और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा टोटल, 2 और 10 हो जाएगा अपने पास 12, इंटू में 12, और 12 का पहाड़ा 3 बार 36, यानी योगफल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 36 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या क्वेश्चन में गिवन थी जो हमारी लिखी नहीं थी अपन ने यहाँ पर। तीसरे क्वेश्चन की बात करना चाहें कि बिंदु 5, -4 को x से दूरी, x से पूछें तब y वाला आंसर देना है, और y का पूछें तो x का आंसर देना है। क्यों देना है ये अपनी क्लास के अंदर पूरी डिटेल के माध्यम से आपको बता रखा है, वहाँ पर जाके देखें इसको। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, यहाँ x का पूछा है तो आपको आंसर y वाला देना है, और y की जगह यहाँ पर देखें तो -4 लिखा है, और -4 ऑप्शन में कहीं दिखा नहीं, तो इसलिए प्लस का 4, क्योंकि दूरी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से अपरिमेय संख्या, बहुत सारी, ये कक्षा 9th के बच्चों के बहुत शानदार तरीके से हमारा तैयार करवा रखा है टॉपिक्स। इस प्रकार के छोटे क्वेश्चंस पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, और हमारा एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ। छोटे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों ने देखे हैं। देखो अपरिमेय संख्या बतानी थी। अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बता दूं कि जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरी बात, जिसके अंक जो है पॉइंट के बाद अलग अलग अंक रिपीट हो, अलग अलग अंकों की पुनरावृत्ति, यानी जैसे अपन इसकी बात करना चाहूँ शांत और अशांत के बारे में देखा था। अशांत में 2 था, एक आवर्त एक अनावर्त, तो ये अनावर्त वाले टर्म आपको देखनी है। ये तो शांत है, तो ये तो शांत है, ये भी आपके परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि बाद लगा हुआ है। ये भी शांत है, तो बच कौन सा गया, b वाला, तो b वाला एक अपरिमेय संख्या है। फाइनल आंसर होगा अपना b, यानी चौथे का आंसर b, यानी अपरिमेय संख्या बतानी थी जिसमें सेम अंक नहीं अलग अलग अंक रिपीट हो, वो अपनी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट बात करें, k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो k का मान हमारा निकालना है, लेकिन यहाँ पर इसने एक बात कहा है कि कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है उस समय रेखाएं जो होती हैं वो प्यारे बच्चों कैसे होती है, समांतर होती है। रेखाएं कैसी होती है, समांतर। अब रेखाएं समांतर होती है तो उसके अंदर एक शर्त होती है, वो शर्त ये होती है कि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, ये शर्त होती है। तो इस शर्त के माध्यम से हम वैल्यू रखना चाहिए, मान रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसके पास में जो होता है वो होता है a1। तो प्यारे बच्चों a1 कितना है, a1 की बात करूँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि 3 है। a2 की बात करें दूसरी टर्म के अंदर देखें x के पास में ये होता है, देखो आपको पता होगा ax + by + c = 0। यहाँ ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। यहाँ की हम बात करना चाहें तो ये आपका क्या है, a2 है, ये आपका b2 है, यानी ax और by + c यानी c2। तो इसके अंदर हमें चेंज करना है। देखो यहाँ पर बराबर से पहले यदि मैं इस एक को अंदर लेके आऊँ, फिर भी आपके पूरी तरीके से मैं बताना चाहूँ तो फिर भी आपका डाउट चल रहा है, तो एक बार देखिए मैं इस इक्वेशन को लिख के आपको पूरा माध्यम से बता देता हूँ। बढ़िया तरीके से समझना, 9th क्लास के बच्चे विशेष करके आपने एक एक चीज़ पर ध्यान देना है। तो देखिए इसमें इक्वेशन जो है वो इक्वेशन इस तरीके से दे रखी थी, 3x + y = 1, और दूसरी इक्वेशन की हम बात करें तो 2k - 1x और प्लस y और = में आपको क्या दे रखा है, 2k + 1। तो प्यारे बच्चों बात ये है कि इसको व्यापक रूप में चेंज करने के लिए एक को अंदर लाना पड़ेगा। तो 3x + y एक अंदर आएगा, माइनस का 0 बन जाएगा। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। सेकेंड की बात करें 2k - 1x
और प्लस वाई, और ये पूरी टर्म अंदर आएगी तो ये पूरी टर्म माइनस के बनेगी, यानी माइनस का 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण एक है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 1 1 नंबर आ जाएगा इस पर, और इस पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 2। देखो एक नंबर का क्वेश्चन है, हमें इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है कि a1 की जगह देखिए क्या है प्यारे बच्चों 3 बटे a2 की जगह कितना है 2k माइनस 1। और फिर बात करते हैं b1 की बात करें तो b1 इसके पास कुछ नहीं है तो प्यारे बच्चों 1 होता है। b2 की बात करें तो b2 इसके पास y के पास कुछ नहीं है तो 1 होता है, बराबर नहीं। c1 की जगह -1 और इस c2 की जगह बात करें -2k माइनस 1। देखो ये वैल्यू आपस में बराबर है, हमें पता है, क्योंकि बीच में क्या लगा है, दोनों के बराबर लगा है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो यही आएगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा। ये 1 उस साइड जाएगा तो 1 उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 इसमें ऐड होगा 4 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई गुणा में है, उस साइड जाएगा भाग में, और जब इसका भाग देंगे तो k की वैल्यू जो है वो हमें 2 प्राप्त हो जाएगी। यानी k का जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए दे रखा है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर दे रखा है किसी द्विघात समीकरण। हमें देखिए 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर प्यारे बच्चों इस तरीके से दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। इसके अंदर ये कह रहा है द्विघात समीकरण, और इस समीकरण के अंदर मूल जो है वास्तविक नहीं है। मूल कैसे हैं? मूल वास्तविक नहीं है। अब मूल वास्तविक नहीं होता है तब क्या कंडीशन होती है? मूल वास्तविक नहीं होगा तो d की वैल्यू क्या होगी 0 से छोटी, यानी हम बोल सकते हैं d का फॉर्मूला जो होता है b² माइनस 4ac वो छोटा होगा 0 से। तो ऑप्शन हमें इस रूप में दे रखे हैं, तो ऐसा ऑप्शन हम देखना चाहें तो ऐसा ऑप्शन अपने पास है से वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा से। क्लियर है? ये 2-3 विधियां जो है ना, तरीका जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आपको बिंदु दे दिया और मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बताना है। मध्य बिंदु निकालने का x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और y का होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2। तो x1 की बात करें तो x प्लस 4, x2 की बात करें तो 6 माइनस x बट्टे में 2, x कट जाएगा, 6 4 10, 10 बट्टा 2 बराबर आ जाएगा 5। y1 की बात करें तो y1 जो है y प्लस 5 है, और y2 की बात करें तो 3 माइनस y बट्टे में 2, y से y कैंसिल, 5 और 3 हो जाएगा 8 बट्टा 2 बराबर 4। यानी जो मध्य बिंदु है वो बिंदु x, y जो है वो क्या निकला आपके पास 5,4 निकला, और 5,4 ऑप्शन नंबर ब आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ब वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था अपने पास साइन a बराबर, प्रश्न नंबर 8 क्या है? साइन a बराबर 1/2, और फिर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है 2 साइन a कोस a की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर इस तरीके से आपको दे दिया, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो बच क्या गया? आधार बच गया, और आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय आधार के क्या होता है? रूट के अंदर कारण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कारण अपने पास कितना है? कारण अपने पास 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर 1 यानी √3। आधार कितना आ गया? √3। अब इसकी वैल्यू 2 इंटू साइन ए, और साइन ए की वैल्यू तो 1/2 है। कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना? √3 बटे कर्ण। कर्ण कितना आपके पास? 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा √3/2। देख लेते हैं, √3/2 ब वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, मैं स्पीड से चल रहा हूँ, आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लिखा है 2
tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये जो है इसमें आपको वैल्यू रखना है सीधा सीधा, और कोई कुछ नहीं करना है। 2 का 2 इंटू tan 30 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। 2 से गुना किया 2/√3, और बट्टे के अंदर देखिए क्या है, इसके बट्टे में 1 लगा देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, तो 3 लघुत्तम 3 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 2/√3 और बट्टे में 2/3, ऊपर वाला सेम नीचे वाला उल्टा, यानी 2/√3 सेम इंटू 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या है अपने पास 3/√3 आया, और इसको मैं √3 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 3√3/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 अपने पास आंसर है, तो वो अपना डी वाला आ जाएगा, द वाला अपना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। 10वां देखिए, 10 नंबर की बात करें, एक पासे को फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या, एक पासे को फेंका तो 1 2 3 4 5 6 यही परिणाम आ सकते हैं। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल कितने 6। अभाज्य संख्या कौन सी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3, यानी 1/2 आपका इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10 नंबर के अंदर हम बात करना चाहें 1/2, यानी ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, आंकड़ों का माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। और माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों को पहले क्या लिखते हैं, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम बताइए। सबसे पहले 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 7 और फिर 8, यानी इधर से आपने 2 छोड़ दिए, इधर से 2 छोड़ दिए, इधर से 2 छोड़ दिए, इधर से एक बार और देख लेते हैं। 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 भी है, यहाँ पर बीच में 4 भी है। तो इधर से 3 छोड़ दिए, इधर से 3 छोड़ दिए, तो बीच में अपने पास क्या रहे 2, तो माध्यक कितना आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा ए वाला, यानी 3 वाला इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बारंबारताओं का योग 60 है, यानी जो एफ है ना उसका योग 60 है। आप जोड़ कर लो भाई, सिग्मा एफ आई जो है वो 60 दे दिया। सिग्मा एफ आई 5 + x + 20 + 15 + 7 + 5 = 60, ये आपको दे दिया। इसको जोड़ते हैं अपन, ये हो जाएगा 20 20 40 40 और 5 45 45 और 5 50 2 52 52 + x = 60, ये उधर जाएगा 60 - 52 बराबर आ जाएगा 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये अपना आंसर इज द करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, यानी ब जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए। मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप इजीली समझ सकते हैं। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं थोड़ा सी स्पीड इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पेपर जो है वो काफ़ी लंबा होता है, जिससे आपको भी समझने में दिक्कत नहीं आए, फटाफट आप समझ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर 9th क्लास के बच्चे देखेंगे जो इस बार 10th क्लास में आए हैं। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास प्रश्न नंबर 2 के अंदर रिक्त स्थान, ऑप्शन वाले कंप्लीट। अब रिक्त स्थान की हम बात करें, रिक्त स्थान के अंदर पहला क्वेश्चन है कि 5 बॉक्स और 9 से ये 1/2, ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी या रिक्त स्थान में क्या आएगा आपको बताना है। समांतर श्रेणी है तो प्यारे बच्चों ये क्या है, पहला पद कितना है 5, और ये कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है। चौथा पद जो है वो 18 एक 19/2 है। चौथे का सूत्र क्या होता है, a + 3d = 19/2। एक की जगह में क्या लिख दूँ 5 + 3d = 19/2।
5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। एलसीएम लेंगे तो 2, 19 माइनस 10 यानी 3D बराबर कितना, 9/2। 3 से काटूंगा 3 यानी D बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। तो D का मान 3/2। यदि आपको दूसरा और तीसरा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है तो A2 बराबर A प्लस D। A की जगह कितना है, 5 है, और D की जगह कितना है, 3/2 आया है। इसको सॉल्व करेंगे बट्टे में 1 लगा के, 10 3 13, 13/2। एक तो ये आ गया कौन सा, दूसरा पद, और कौन सा, तीसरा पद, A प्लस 2D। A की जगह 5, 2 इंटू D की जगह 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 बराबर 8, यानी A3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपके पास 2 पूछ रहा था, दोनों अपने पास, एक तो 13/2 आ गया और एक 8 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा रिक्त स्थान। निम्न रैखिक समीकरण जो है आपको दे रखा है, इसमें देखो बोर्ड ने 1 नंबर ऐड भी करवा दिया था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अब जिस तरीके से है उस तरीके से तो हम कर देते हैं। कोई संपाति भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है, लेकिन हम एक बार देखें क्योंकि इसमें थोड़ा पैटर्न लिख दिया था। इसने क्या किया कि 2 समीकरण ax1 a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, इसी प्रकार एक और दे दिया a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, और इसके अंदर देखो शर्त क्या दी, a1/b1 दे दिया और a2/b2 c1/c2, इस तरीके से, यानी इस पूरा सेटिंग नहीं दे रखा था, फिक्स नहीं दे रखा था। फिर भी हम देखें ना कि इसको इधर लाए, इसको उधर भेजे, तो ये सेट हो सकता है, यानी संपाति हम बोल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं बोल सकते। इसलिए बोर्ड ने क्या किया, इसको बोनस दे दिया 1 नंबर का। जो बोर्ड 2022 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको 1 नंबर बोनस मिला इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा। 7.5 लंबी रेखाखंड खींचना है, 2.3 अनुपात में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई, आप देखना विभाजित करके लंबाई आएगी 5 सेमी। नेक्स्ट देखिए चौथा, बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, 2 बिंदु दे दिए, 3 - 2 और 4,5, जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो x2 आपके पास कितना है, x2 आपके पास देखो ये तो x1 y1, x2 y2, x2 है 4, x1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है 5 और -2 यानी माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 4 में से 1, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 रे कितना हो जाएगा 50, आपका आंसर आ जाएगा √50, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन 5वां क्वेश्चन। 5वां प्रश्न है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखो दोनों का जोड़ 90 हो रहा है तो घटा हुआ है तो आंसर 0। यदि हम पूर्ण तरीके से देखें तो ये चेंज होगा किसके अंदर, साइन 42 में, और साइन 42 में से साइन 42 जाएगा 0। प्यारे बच्चों इसको पूरा जो समझने का तरीका है वो हम इस पूरी क्लास में देखना मेरी वाली, यहाँ पर आपको मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन था। आंकड़ों का बहुलक बताना है, सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है, बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा रिपीट, यहाँ पर 2 हो रहा है तो बहुलक आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमने रिक्त स्थान कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं अपन अति लघुरात्मक प्रश्न के अंदर पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है संख्या 72 और 120 का लघुत्तम निकालना है। एक तो 72 है और एक 120 है, दोनों का एलसीएम। अब इसने नहीं कहा है कि किस विधि से निकालना है, जो चाहे उस विधि से आप निकाल सकते हैं। तो यदि मैं 72 के टुकड़ा करना चाहूँ तो 2 का भाग दिया 36, 36 में 2 का भाग दिया 18, 18 में 2 का दिया 9 में 3, 3, यानी 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। इधर देखते हैं, यहाँ मैंने 2 का भाग दिया 60, 2 का दिया 30, 2 का दिया 15, 3 का दिया 5 का दिया,
ये आ गया अपने पास 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। एलसीएम निकालने के लिए सभी को लेना है, 2 को लेना है, 3 को लेना है, 5 को लेना है। 2 की बड़ी घात लेनी है, 3 की बड़ी घात लेनी है, 5 की बड़ी घात लेनी है। ये 8, 8 पंजे 40, 40 इंटू 9, 9 चौक 36 यानी 360 आपका इस दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा बात करते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया -3 और अल्फा गुणा बीटा गुणनफल दे दिया 2। आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस के अंदर अल्फा बीटा, ये होता था फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के आधार पर अब कर देते हैं। एक की जगह हमने 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो चाहे, x² का x², अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 प्लस का 3 हो जाएगा तो ये x हो जाएगा। और अल्फा गुणा बीटा की जगह 2 यानी प्लस का 2, 1 से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यही आपकी क्या आ जाएगी द्विघात समीकरण आ जाएगी x² + 3x + 2। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखने का तरीका जो है वो अपन आपको यदि समझना है ना तो आप मेरी क्लासों के अंदर जाइए, पूरी डिटेल से देखो। मेरे हर एक्सरसाइज के अंदर हर चीज़ आपको बेसिक के साथ बता रखी है, उसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तो देखो थोड़ा सी स्पीड से चल रहा हूँ, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना। तो सीधा आप एग्जाम पेपर देख रहे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो यही कहते हैं सर स्पीड कराया करो, स्पीड कराया करो, इसीलिए स्पीड चल रहा हूँ मैं तो। नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न, एक बहुपद दे दिया px = x² - 2x - 8 दे दिया। शून्यक हमें निकालना है, शून्य का मतलब टुकड़े निकालना है। इसके टुकड़े निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इसके बराबर में क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। इसके 2 टुकड़े करते हैं, इसके क्या करते हैं 2 टुकड़े करते हैं, जिसको गुणा करने पर 8 आ जाए। x² प्लस का 2x माइनस का 8 आना चाहिए, 4 ले लेते हैं, 2 में से जाएगा 2, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, इसको सेम लिख दिया, इसको सेम, इसके 2 टुकड़े लिख दिए। 2 के क्या बना लिए जोड़े, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x + 2 बच गया, माइनस कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, x + 2 बच गया। ये ब्रैकेट फिर कॉमन आ गया, x + 2 पीछे बच गया, x - 4 = 0। एक तो x + 2 = 0 लिखेंगे, एक x - 4 = 0 लिखेंगे। x = 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 4 उधर जाएगा प्लस का, तो एक तो -2, एक +2 +4 आपका इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न के अंदर 5 पेंसिल 7 पेन का मूल्य हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का जो मूल्य है वो हम क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों x ले लो, और एक पेन जो है उसका मूल्य क्या ले लेते हैं वो y ले लेते हैं। अब लिख देते हैं प्रश्नानुसार। हमें क्या करना है, समीकरण बना के छोड़नी है। तो क्या बनेगी 5x + 7y, कुल रुपए कितने लग रहे हैं 50, 7x + 5y बराबर कितने लग रहे हैं 46 हो गया इस द करेक्ट आंसर। आपको केवल क्या करना है, केवल समीकरण बना के छोड़ना है और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समीकरण बना के छोड़ना था। इसने समीकरण का एक कहा है इसलिए हम इसको समीकरण बना के छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे। इसमें यदि किसी बच्चे के डाउट हो तो आप मुझे बताएं, कि कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं प्यारे बच्चों। बाकी कक्षा 8 की, कक्षा 9 की, कक्षा 10 की, आप अन्य क्लास जो भी आप प्रश्नावली की वीडियो देखना चाहें तो आप सुथार मैथ क्लासेज की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर जाके आप इजीली देख सकते हैं। कक्षा 10 की गणित भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, 11 की गणित देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप वहाँ पर आराम से जाके देख सकते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर है x - 2 - x बराबर 3x x - 2। देखो ये कहना चाहता है कि द्विघात रूप के अंदर लिखो, द्विघात समीकरण का रूप। देखो ये x - 2 - x, इसको जब अंदर गुना करेंगे तो 3x² - 6x हो जाएगा। यहाँ से x प्लस का x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो उधर 3x² - 6x है
2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 इजिकल टू 0, तो ये अपने क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण के अंदर चेंज हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर समद्विभाजन, ये 5 सेंटीमीटर खींच दिया और उसका समद्विभाजन, समद्विभाजन का मतलब हो गया प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के ऊपर चाप नीचे चाप इधर चाप इधर चाप, जब इसको काटेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजन हो जाएगा। इसका नाम हमने ओ दे दिया। ये हम इस तरीके से कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण आपको दिया, द्विघात समीकरण, और आपको क्या पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। और मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह है -8 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह 3, सी की जगह -16, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास। चलो देख लेते हैं, 48, 4, 32, 3, 16, 3, 19, 192, 192 जोड़े 6 और 15 का हासिल 256। 256 डी की वैल्यू आई है प्यारे बच्चों, और डी की वैल्यू बड़ी आई है 0 से, और बड़ी है इसके मूल कैसे होंगे, मूल जो है वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे प्यारे बच्चों, वास्तविक और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। इस तरीके से आपको लिखना था। 8वें प्रश्न की बात करें, 8वें प्रश्न के अंदर आपको कह रहा है कि मध्य बिंदु है तो x का वैल्यू निकालनी है। यानी ये कह रहे हैं एक q जो है, q का निर्देशांक 0,1 जो है वो P5 - 4 और R x और 6 का मध्य बिंदु है। इन दोनों के बीच में बैठा है ये वाला, ये अपने को कह रहा है। तो उन दोनों का मध्य बिंदु यानी 5 + x, अच्छा पूरा बताऊं, चलो देखिए, मध्य बिंदु x बराबर x1 + x2/2 होता है। x की जगह ये है, ये y की जगह, तो x की जगह 0, x1 ये है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। x1 की जगह है 5, x2 की जगह x/2, 2 इधर आएगा 0, यानी 0 बराबर 5 + x, और x बराबर आ जाएगा -5। केवल x वैल्यू पूछ रहा था, x की वैल्यू हो जाएगी -5। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं चलो देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 9 नंबर। 9 नंबर के अंदर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है अपने को। तो यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 2 × tan 45 a का स्क्वायर प्लस cos 30 यानी sin 60 यानी √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस sin 30 √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 यानी 2 आपका इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करना चाहें, एक थैले में 3 लाल रेड गेंद कितनी है, 3 है। रेड कितनी है, 3 है। और काली गेंद कितनी है, ब्लैक कितनी है, 5 है। तो टोटल गेंद कितनी हो जाएगी, 3 + 5 = 8 हो जाएगी। एक थैले में एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी। तो लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, और प्रायिकता निकालना PE = अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी लाल का पूछ रहे तो लाल 3 है, कुल पूछ रहे तो 8, आंसर आ जाएगा 3/8। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर है, यदि tan A बराबर cot B, तो आपको सिद्ध करना है A + B बराबर क्या आएगा। तो देखिए tan को मैं चेंज करना चाहूँ तो ये cot 90 - थीटा में चेंज हो जाएगा, बराबर cot थीटा। दोनों और क्या करने पर, तुलना करने पर, दोनों और क्या करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर cot हट जाएगा, 90 - A बच जाएगा, और बराबर B बच जाएगा। cot हट जाएगा प्यारे बच्चों तुलना करने पर। A उधर जाएगा तो A किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो A + B का मान कितना आ गया, 90। यही हमें पूछ रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था माध्य निकालना है। माध्य निकालना है तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग यानी 6 + 11 + 23 + 14 + 5 और टोटल कितने अपने पास 6, यानी 80/6 बराबर आ जाएगा 13.33। ये आपका इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने खंड ए जो है ए के भाग हमने सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए स्पीड के साथ। तो आप एक बार पुनः देख लीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।